हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हमारे से भी धाक कड़वाई तो भाई यहाँ पर हमसे मैनेजर बोला सर आप मुझे ऐसे जज मत करो, क्योंकि मैनेजर को बात हमारी कड़वी लग गई जो कि हमने सच बोला था। और पीछे मैंने जो एक एग्जांपल दिया था उसको यहाँ पर भी दिया जो कि रियल है भाई। यो कलेक्शन या रिकवरी में बंदे आपका काटने बैठे हुए हैं, किसी को मतलब नहीं है कस्टमर से। कस्टमर का प्रॉफिट या कस्टमर का तेल लेना है उससे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर का कोई बेनिफिट होना हो हमारा हो जाए। तो भाई ऐसे लोगों की झांसों में कभी मत आना। बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है ऐसे लोगों के साथ और कैसे जवाब देने हैं। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात है। नैना लागे ना लागे। हेलो। हेलो। हाँ जी। अब्दुल जी। हेलो। हाँ जी। हाँ अब्दुल जी, सर गुड मॉर्निंग। बोलो भाई साहब, आगे बोलो। हाँ सर, वो कनेक्ट कर रहा हूँ सर मैं मैनेजर के साथ। आपसे कल बात नहीं हो पाई क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे सर। मैं अभी आपको कनेक्ट करता हूँ भाई सर। साहब कहाँ से बोल रहे हो, ये तो कंफर्मेशन दे दो। स्टैंडर्ड चार्टर्ड से सर आपसे बात हुई थी ना क्या नाम है आपका? सर। मेरा नाम सर तेजस है, आपसे बात हुई थी ना अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात करनी है मैनेजर से? अभी आपका जो इशू है सर, जो आपने बताया जो प्रॉब्लम है, तो अरे इन्होंने मेरा बात। तो इंटेंशनली इशू है, कल ही तो बताया था। सर मेरा आपसे ना लास्ट वीक से बात चल रहा है सर। और आपको ये भी मैंने बताया सर कि आप बोले, आपको ये भी बताया था कि सैटरडे तक एटलीस्ट मिनिमम कर दें। तो आप बोले मैं ठीक है अरेंज कर लूंगा करके, लेकिन एक मैनेजर से एक बार बात करके वेरीफाई हो जाएगा सर कि वो आपको चलो गाइड कर देंगे आपको अगर कुछ इशू रहेगा तो। ठीक है, मैं मैनेजर साहब को समझा देता हूँ। हाँ, मैं कॉल में कॉन्फ्रेंस मिलता हूँ, बोलिए। Thanks for your call. Please stay on the line. Thanks for your call. Please stay on the line. हेलो अब्दुल जी। हाँ जी। जी मेरे सर लाइन पे है हेलो। सर। जी मेरे सर लाइन हेलो। पे है सर। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ आवाज जी। आ रही है? यस आ रही है, बताइए। अब्दुल जी बात कर रहे जी जी, अब्दुल जी बात कर रहे हैं। हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सना चाटा बैंक से बात कर रहे थे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं ये कह रहा था, आपका नाम? मेरा नाम अक्षय सर। अक्षय। तो अक्षय जी देखिए, ऐसा है, हमारे ऊपर मल्टीपल डेप्ट है। अच्छा। तो कम से कम डेप्ट होंगे कुछ 35 लाख के, मान लो। ओके। तो अब वो डेप्ट क्या है, मैं एक साथ नहीं दे सकता। हम्म। तो वो जो डेप्ट मैं एक साथ नहीं दे सकता, तो एक ही रास्ता मैंने निकाला है सेटलमेंट का। ओके। और वो सेटलमेंट में करूंगा राइट ऑफ के बाद, ओके ताकि कौड़ियों के दाम पर मतलब कम से कम में हो सके अपना काम। सर, राइट ऑफ का कह रहे हैं तो आपका आउटस्टैंडिंग भी तो उतना गुना बढ़ जाएगा ना सर। तो भाई साहब, अगर स्टैंडर्ड चार्टेड से आप बोल रहे हो ना, कौन से बैंक से बोले थे? मैंने चार्टेड से स्टैंडर्ड चार्टेड से। जैसे कि मान लीजिए अभी आप क्या पेपर दोगे, कौन से बकेट में है? भी 60 में सर। 60 डीपीडी। अभी 60 आप मतलब समझिए आपका लास्ट पेमेंट। हाँ सॉरी, बोलिए सर। अभी आप अगर मान लो जैसे मुझे पेपर दिलवा भी देते हो, हम्म। तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा दिलवाओगे 40% का पेपर, 60 देना पड़ेगा। सर ठीक है। करेंटली तो वो भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने लोन अभी अपना कार्ड अभी अभी लिया है सर, फरवरी में आपने कार्ड लिया तो है। मैं कह रहा हूँ आप मुझे 70 दिलवा दोगे। हम्म। 70 मतलब सेटल 30 पेपर। तो अगर मैं इसको अपने हिसाब से राइट ऑफ या डीपी दे, जब 250 280 प्लस जाएगी ना, हम्म। तो मेरे हिसाब से आराम से 35% में हो जाएगा काम। 35 में मान लो, 40 से ज्यादा बोल रहे नहीं सर, उसके लिए भी उतना होने का मुश्किल हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हैं। दैट वुड बी बिकॉज हमारा वहाँ पे कमेंट जाएगा कि कस्टमर ने बिल्कुल भी उतना पेमेंट नहीं किया है जितना उनको करना चाहिए था, और कार्ड भी लिए हुए अभी 6 महीना हुआ है। अगर उस टाइम पे होगा तो शायद 12 महीना हो जाए या 13 महीना हो जाए, जो भी है। अगर हम 6 महीने बाद की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आपका आउटस्टैंडिंग है उसमें इंटरेस्ट और चार्जेस पूरे आउटस्टैंडिंग के ऊपर लगता रहेगा। तो जो आपका करंट आउटस्टैंडिंग अभी समझिए 2 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, एक समझने के हिसाब से अगर 2 लाख रुपए दिखा रहा है तो उस टाइम तक 6 महीने 7 महीने तक जाते जाते वो 2 का 3 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ये शायद उससे भी ज्यादा। तो जो आप वेवर कितना परसेंटेज कितना, बोल एक रहे मिनट एक हैं मिनट, कि कितना बता रहा है अभी हम आपको आउटस्टैंडिंग? कितना बता रहा है आउटस्टैंडिंग?
दोनों कंबाइन आउटस्टैंडिंग चाहिए सर। कितना बताया था, कितने लाख? एक सेकंड सर बताता हूँ, चालू रखेंगे सर प्लीज। जी जी बेशक। तकरीबन तकरीबन 670 बता रहा है सर, 671। 671। जी सर, इसमें आपका क्रेडिट कार्ड भी आ गया और जो आपने लोन लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट वो भी आ गया, दोनों कंबाइन बता रहा हूँ सर। 671 मान लो। ये कितना हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? चलो मैं आपके अकॉर्डिंग मानता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 8 लाख हो जाएगा, ठीक है? अगर हम सर एवरेज इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो शायद उसके ऊपर ही जाएगा, 8 लाख के ऊपर। भाई साहब चलो 8 लाख के ऊपर कितना जाएगा आप बता दो। एक सेकंड सर। बताइए। एक सेकंड सर बताता हूँ आपको, एक रफ कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ठीक है, सर। आप बता दीजिए। तरीके से पूरा का पूरा होगा। अगर मैं एक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेके चलूँ सर, हाँ जी। कि हर महीने आपका अगर समझिए हम एक इंटरेस्ट परसेंट कितना जाएगा, उस हिसाब से अगर मैं चलूँ तो करीबन 8.5 पौने 9 के आराम जा रहा है सर। 8.5 पहले 9। हाँ, ये मैंने 6 महीने के हिसाब से पकड़ा सर। एक मिनट जाओ, 8.5 मान लेते हैं हम आपके अकॉर्डिंग। तो आपका मेरे अकॉर्डिंग ये हो जाएगा सेटलमेंट कम से कम 2,97,500 या 3 मान लो डाउन पे करके। सर ऐसे नहीं होता, मैं वही आपको बता रहा हूँ। भाई आप साहब सीए करेंगे आपको एक राइट बात ऑफ में बताऊं, आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। आपको एक बात बताऊं। जी अभी जी अगर मैं आपसे ये जो बात कर रहा हूँ ना, जी तो जी। मैं आपसे मतलब आपको कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंस में है, वो तोड़ नहीं रहा, तो उसको नॉलेज होगी या उसने देखा होगा तभी, या कहीं ना कहीं अंदर घुसा हुआ इन चीजों में तभी बोल पा रहा है, ऐसी थोड़ी बोल रहा है। सर मैं आपसे, आपको ये लग रहा है क्या कि मैं आपसे कुछ गलत बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ? मैंने तो भाई कुछ बोले नहीं, लेकिन मैंने आपसे मतलब तो देखो एक सर तरीके आप से जो बताऊं, मुझे सही बोल सही रहे हैं बात क्या मुझे है समझ में आ रहा है कि आपका, आपको बताऊं? आइडिया है, तो आप मेरा एक भी तो तरीके तरीका से, है ना सर आपको बताने का, मैं भी तो अपने इनसे आपको बताऊंगा ना सर। भाई साहब मैं अगर ये मैं तो देखो आपको दो झूठ तो बोल चीजें नहीं सकता कहूंगा, सर। 2 चीजें कहूंगा। जी पहली बात ये है कि आप जो रिकवरी वाले हो वो बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हो, गलत बात को भी ना सही करके बता दो कॉन्फिडेंस लेवल से अपने। और दूसरी बात ये, अभी अब मेरी वो कुछ आप दिनों अज्यूम पहले कर रहे ना, हैं सर मुझे, अब एज्यूम देखिए नहीं सर, कर आप रहा मुझे भाई और मेरे साहब। प्रोफेशन को अज्यूम मत कीजिए सर दो प्लीज। चीज दो चीज पूरी नहीं हम हुई जो अभी बात मेरी, कर रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं, मैंने भी आपको दो कोई चीज अज्यूम नहीं पूरी किया नहीं हुई सर, भाई, 2 चीज तो आप पूरी भी नहीं हुई। प्लीज अज्यूम मत कीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरीके से अभी मेरी कुछ मुश्किल से 20 दिन पहले या 15 दिन पहले मान लो टीएल से बात हुई थी। टीएल किससे? टीएल टीएल के? टीएल टीएल टीम लीडर, टीम सुपरवाइजर। अच्छा टीएल, ओके। उसको भाई को यही नहीं पता कि विंटेज में कितनी डीपीडी होती है और राइट ऑफ में कितनी डीपीडी होती है, और भाई साहब 6 साल से काम कर रहे हैं, तो बॉस से जो है ना, बॉस के बंदों को आगे तक का नहीं पता होता कि भाई राइट ऑफ या विंटेज का वेवर क्या है। तो मैं एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ आपके लिए, बाकी मैं एक तरीके से अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जो आपकी पहली वाली बात है ना इतने में नहीं होगा, ये गलत है, पूरी की पूरी गलत है। सर अगर आप 6 महीने वर्क कर ले रहे हैं तो आपके हिसाब से विंटेज कितना होगा सर? विंटेज भाई 365 प्लस डीपी। 365 प्लस डेज में विंटेज होता है, कौन सा विंटेज होता है सर वो? 1 2 3? 1 विंटेज 1 होता है, विंटेज अगर 2 अगर के लिए विंटेज चाहिए। एक मिनट रुको। अगर विंटेज 1 है और आपका हाँ आउटस्टैंडिंग इतना ज्यादा है, तो आपको सच में लगता है, आप मुझे, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि आपको 2,35,000 में मिल जाएगा? तो वो गलत लगता है, आप अभी से नोट डाउन कर सकते हैं। 2,35,000 कब बोला मैंने जो भाई? आप तीन वेवर बोल लाख रहे हैं 3 लाख बोला मैंने। 3 लाख, चलिए ठीक है 3 लाख, वो विंटेज 1 में नहीं मिलता है सर। अब आप चाहिए तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, आप बाद में जब 6 महीने बाद आपको जब पता चलेगा भाई तब आप साहब सोचेंगे कि भाई हाँ भाई साहब अक्षय ने सही कहा था। अक्षय भाई, एक तरीके से अगर बोले मैं ना बोलूँ सर। ना, अगर मैं बोलूंगा तो मैं खुद ही सेटलमेंट कराता हूँ।
तो आप जो मुझे बोल रहे हो, मैं आपकी बात को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई आप कलेक्शन का आपका काम है, आप कहीं ना कहीं कस्टमर को बहकाओगे, कस्टमर को गलत साबित करोगे, ये बिल्कुल सही कर रहे हो आप, क्योंकि भाई आपका टारगेट है, आपकी कहीं ना कहीं आपकी कोई नहीं जॉब है। अब्दुल नहीं जी, पहले आप अक्षय भाई, मुझे अक्षय गलत भाई, बोल रहे अक्षय हो। भाई मेरे एक बात नहीं, बोलिए, अब्दुल जी, मैं अक्षय नहीं भाई बोलूंगा। सुनो अब्दुल एक जी, बात, आप अक्षय भाई, बोल रहे हो, मेरे अक्षय प्रोफेशन को भाई गलत नहीं बोल सकते, मेरे बात गलत, समझ लीजिए। अरे अक्षय भाई मैं देखो कोई ऐसा है, थर्ड गलत पता है पार्टी क्या होता है, डीआरए का अक्षय भाई गलत सर, पता है मैं क्या होता थर्ड है, पार्टी डीआरए नहीं हूँ आपको सर। बताओ, सुन तो मैं लो, थर्ड पार्टी अरे डीआरए सुनो तो नहीं सही हूँ सर, अक्षय आप भाई, समझ सुन लीजिए। ही नहीं रहे, लाइट नहीं में नहीं नहीं, आप कंप्लीट। गलत बोलेंगे, मैं नहीं सुनूंगा अब्दुल जी, चलो मैं गलत क्यों नहीं बोल सुनाऊं रहा, बताइए। गलत नहीं बोल ये रहा, ठीक है, सेकंड टाइम गलत है नहीं आपने बोल रहा, मुझे और मेरे प्रोफेशन को गलत गलत बोला हुआ है गलत अब्दुल नहीं जी। बोल मैंने रहा, ठीक आपसे है, कुछ गलत कहा है गलत सर? नहीं बोल रहा, गलत नहीं बोल रहा, क्या आप मैंने सुना आपको रहा। और आपके प्रोफेशन को कुछ गलत बोला है सर? अरे Then why सुन are तो you लो अक्षय pointing भाई, finger चलो on me गलत सर? नहीं बोल रहा, गलत नहीं बोल रहा, राइट बात सुन लो, राइट बात बोल लो, गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, गलत क्यों लगे आपने सर डिस्कनेक्ट कर ऐसा बोला देना। सर? ये दूसरी बार बोला है आपने, अरे पहली चलो, बार भी नहीं है। अरे गलत लगे डिस्कनेक्ट कर देना, पूरी सुन तो लो। अभी पता है एक कुछ आदित्य बिरला सर का हम बता रहा हूँ, डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते शाम शाम, आपको पता होगा हम सामने से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते सर। मैनेजर ये हो एक गए। बैंकर का ये होता है। अच्छा अच्छा हम अच्छा, नहीं कर सकते सर सामने से डिस्कनेक्ट, तो आपको ठीक भी है, पता है ये चीज। तो ठीक है सुनो फिर सुन तो लो अक्षय भाई, एक अभी सर मैं आप बताऊंगा मस्ती में ले आपको। रहे हैं। अब मैं अगर आपसे आप काम क्या करते हैं सर? मैं काम, सुरती जी आप क्या काम करते हैं? मैं काम आप मत पूछो, बहुत सारे करता हूँ, एक काम नहीं करता, बहुत सारे। नहीं सर, तो आपने मुझसे मेरा सब डिटेल लिया, बैंकर है, ये है, वो नाम है, मैंने आपसे पहले ये पूछा आप काम क्या करते हैं सर? मैं कभी करता था रिकवरी, अभी तो फिलहाल मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज का सर? अपनी एक शॉप है, उसमें क्या कहते हैं, मोबाइल सेल होते हैं, रिपेयरिंग होते हैं, ऐसा कुछ काम। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो मोबाइल शेयर करते हैं, सेल करते हैं, या जो रिपेयर करते हैं, वो सब अपना कमीशन लेके बैठते हैं, चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आप मान लेंगे? आपको अच्छा लगेगा सर? मान लूंगा भाई, क्योंकि पता है क्या मतलब, एक अगर अंदर आप घुसोगे तो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल रियलिटी नहीं नहीं, मैं बताऊंगा घुस नहीं रहा, आपको, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ सर। आपने सिंपल मुझे ही दो बता बार रहा हूँ वही चीज बोली, मैं आपको अच्छे से समझा रहा था सर। आपको आपने सिंपल मुझे ही, विंटेज का बोला, अरे मैंने आप आपको सुनने ही नहीं विंटेज जा का रहे समझा दिया अब्दुल जी। सुनने ही नहीं जा रहे आप, आपको मैं मैं अगर सुन रहा हूँ, मैं अरे सुन सुन रहा तो हूँ, लो मतलब आप, मुझे गलत मत बोलिए, आप अरे गलत मत बोलिए। अरे आप राइट तो सुन लो भाई साहब, गलत राइट तो सुन लो, राइट ही नहीं सुनना चाह रहे आप आप तो। गलत मत बोलिए, बस बोलिए सर। देखिए यार, आप एक तरीके से, अगर आपकी जो सेल की बात है ना, उसमें बता रहा हूँ भाई, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, हर दुकानदार कमाने बैठा है और झूठ बोल के ही कमाता है। कोई दुकानदार मुंह पे नहीं कहेगा कि भाई ये चीज हमें 800 की पड़ी है तो 900 दे दो, वो जो है ना उसको 900 का बताकर 950 1000 का बेचेगा 800 की चीज को। और दूसरी बात, अभी पता है एक आदत, आप जानते हो उसको, टाटा पेमेंट का था वो, सॉरी पेटीएम का था, पेटीएम का एक लोन था आदित्य बिरला से, लेंडर है ना, तो वहां पे हम उसके जो है ना हेड ऑफिस में गए थे सेटलमेंट के लिए बात करने, उसने डाला था ईसीएस का केस हम पर, सुने पेटीएम आप? वाले ने? हाँ पेटीएम वालों ने, आदित्य बिरला वालों ने, ओके। तो ईसीएस का केस था, तो भाई वहां पर हम बहस करके आए, भाई हम 3.5 लाख में करेंगे, तो वो कह रहा 3,90,000, हमने कहा इतने में ही करेंगे वरना हम केस लड़ लेंगे, तो उसने बोला ठीक है करवा देंगे 3.5 लाख में। हेड ऑफिस का बंदा बता रहा हूँ, एजेंसी वगैरह तो एक अलग चीज रहा, डायरेक्ट आदित्य बिरला से या पेटीएम से कह लो। देखिए तो सर, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, बाकी आपके ऊपर। अरे मेरी पूरी बात आप सुन ही नहीं रहे, आप बोलने का मौका ही नहीं दे बोलिए रहे। ना, बोलिए ना, सॉरी बोलिए बोलिए। तो जब हम गए थे ना, तो भाई ने कहते ठीक है, फिर हम आ गए घर पे, हमारी बात हो गई, तो उसने कॉल करके बोला कुछ दिनों बाद कि सर 3,50,000 रुपए कर दो, सेटल लेटर आ गया आपका। तो बाकी जब हमने कर दिया तो सेटल लेटर 3,90,000 का दिया उसने, मतलब हेड ऑफिस के बंदे ने काट दिया हमारा। हम सोच रहे हैं एजेंसी वाले बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन हेड ऑफिस वाले भी बनाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने 40,000 और दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लेटर बेकार हो जाएगा, और उस पर एस्केलेशन डाली कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई थी, इसने ऐसे किया। बताओ, ऐसी दिक्कत है भाई, पेटीएम के हेड ठीक है ऑफिस सर, है। तो आप फिर हम सबको फिर एक ही तराजू में तोल लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब मैंने बोला आपसे कि मैं आपको मतलब एक तरीके से ऐसा, मतलब बहुत सारी आप जो है ना कहानियां या कहीं ना कहीं किस्से सुनते होगे, तो एक उसकी तरह ही मैंने आपको समझाया सुनाया ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई आप फ्रॉड हो या आप गलत बता रहे हो, आप अपने हिसाब से सही बता रहे हो, मैं गलत नहीं बोलूंगा बिल्कुल, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग सही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सही हो। माना तो सही कि मैं सही बोलूंगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आप सही नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मैं सही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आप सही हो, मतलब ये कहने का मतलब है। अरे यार ये फिर से हो गया। ठीक है सर, तो फिर अगर आपको उस हिसाब से उस टाइम पे सेटल करना है तो आप कर लीजिए। बस आज का याद रखिएगा कि उतने में मैंने आपसे आज के दिन में बोल दिया था कि उतने में नहीं हो पाएगा। जब भी 6-7-8 महीने बाद आप ट्राई करें, आप एक बार खाली मुझे याद कर लीजिएगा बस, बाकी और मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा मैं डिस्कनेक्ट करूँ क्या? सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट करूँ क्या अपनी ओर से?
हाँ सर, मैं तो कर नहीं सकता सर, आप ही को करना पड़ेगा आपके एंड से। वैसे सर बात करके अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक ठीक यू। है जी, फिर हम अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। हैव अ गुड डे। श्योर सर, श्योर सर, हैव अ गुड डे टू यू टू सर। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।